अस्सलाम वालेकुम। क्लास मेट्रिक एक्सरसाइज 6.6 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है हमारा जो कि आप बुक से पढ़ लीजिएगा। आपको इस इक्वेशन को स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में लेकर आना है। क्वेश्चन में रीड कर रही हूँ, राइट द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देख लीजिए, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इक्वेशन की? स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है इक्वेशन की ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a कहलाता है, b के साथ जो कोफिशिएंट x के जो खाली x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a कहलाता है, जो x का होता है वो b और जो कांस्टेंट होता है वो c। इस इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म पहले स्क्वायर होगा, देन x की वेरिएबल का स्क्वायर होगा, फिर वेरिएबल होगा, देन कांस्टेंट होगा। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, x-3 और x-4। इस x को इस x-4 से मल्टीप्लाई कर दिया, x² माइनस 4x प्लस -3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया। यहाँ पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आते नहीं है, सिर्फ नॉलेज नो हाउ के लिए करें, सिर्फ 3 ही करा रही हूँ मैं। 5x² प्लस 10x इज इक्वल टू 4 3x माइनस 1। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 12x माइनस 4। मैंने क्या कहा था, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जहाँ वेरिएबल का स्क्वायर के साथ फिर वेरिएबल हो, फिर देन हमने ये 12 को यहाँ ले गए, 10x माइनस 12x, ये बन गया हमारा आंसर। इस तरह से इसका थर्ड पार्ट हुआ। ब्रैकेट ओपन करा, मल्टीप्लाई करके उसको अरेंज कर दिया, ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पास जो है उसमें सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म्स बनानी है। ये मैंने 3 इसलिए कराया कि एग्जाम्स में बिल्कुल नहीं आता, लेकिन नॉलेज के लिए ज़रूरी है, तो इसके 3 ही पार्ट्स हम करेंगे। प्रैक्टिस के लिए आप चाहें तो सारे कर लीजिएगा, लेकिन कॉपी वर्क में मुझे 3 भी चेक कराते हैं तो कोई इशू नहीं रहेगा। इसके क्वेश्चन नंबर 1 till 8 इसी मेथड से होंगे, सिर्फ आपको फॉर्म में लिखना है, वो इतना इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है, तो मैंने सोचा कि इसको 3 करा दूं ताकि नॉलेज में आ जाए। मैं स्टार्ट कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 बुक से रीड कर रही हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हमने चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5। उसमें जो हमने काम किया था ये वही करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है, यानी इसका सोल्यूशन सेट मालूम करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करते हुए। x² माइनस 5x प्लस 6 क्वेश्चन बता रहा, हमने क्वेश्चन के बाद सोल्यूशन लाजमी लिखना है। फैक्टराइजेशन का मतलब हम इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक कर देंगे। मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करते हैं? जब आपने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा होगा तो लाजमी ये सीखा होगा ये तरीका कि जो इसका कोफिशिएंट होता है और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 1 है, 1 6 6। अब हमें 6 के फैक्टर्स बनाने हैं। किसके 6 के फैक्टर्स बनाने हैं? जो कि बन सकता है 2 × 3। इसलिए इस तरह इस 6 के फैक्टर्स बना के हमने इसको ब्रेक कर दिया। 5x को कैसे ब्रेक कर दिया? -3x प्लस 2x इज इक्वल टू प्लस -5x को ब्रेक करके लिख दिया -3x प्लस 2x प्लस 6 एज इट इज़ रहा। जब भी हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं तो फर्स्ट 2 टर्म में इसमें कॉमन निकालते हैं और लास्ट 2 में से फर्स्ट 2 में से हमने कॉमन निकाला x, तो x -3। अब लाजमी है कि जो ये कॉमन है उधर भी ब्रैकेट सेम है, तो हम यहाँ पर माइनस साइन कॉमन क्यों ले रहे हैं? अगर हम +2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? माइनस साइन, क्योंकि दोनों ब्रैकेट का साइन सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ के अंदर का साइन चेंज हो गया। कॉमन ब्रैकेट को एक दफ़ा लिख दिया और जो रिमेनिंग पार्ट्स थे x - 2 उसको एक दफ़ा। यहाँ तक तो हम करते आए थे, लेकिन हमें सोल्यूशन सेट मालूम करना है, यानी x की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को 0 के इक्वल कर देंगे एक दफ़ा, इस पूरे ब्रैकेट को इक्वल कर देंगे 0 के एक दफ़ा। जब हमने इसको 0 के इक्वल कर दिया तो x - 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 3, क्योंकि ये -3 इधर चला गया। ये कर दिया x - 2 इज इक्वल टू। ये हमने क्यों करा? हमने यहाँ क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि हमें सोल्यूशन सेट मालूम करना था, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। जब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती तो हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे उसकी x की वैल्यू। 10 क्वेश्चन इस तरह होगा, x² प्लस x - 6। जब हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हो तो हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट में क्या है? 1 और 6, तो 1 6 6, तो यानी 6 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 × 3। तो 2 × 3 को यूज़ करते हुए इसको ब्रेक कर दिया। x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। अगेन फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन निकाला x, यहाँ पे आ गया x प्लस 3। नेक्स्ट 2 टर्म में से कॉमन निकाला -2, आ गया x प्लस 3। इस तरह से सॉल्व कर लिया, सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास -3 और 2। अब इस वाले पोर्शन को, इस ब्रैकेट को 0 के इक्वेट करा देंगे इसको, क्यों? क्योंकि यहाँ पास 2x की वैल्यू चाहिए सोल्यूशन सेट निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, 2x² प्लस 21 इज इक्वल टू 13x। ये 13x को इस तरफ लेकर है। अब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। अब हमने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। मिडिल टर्म हमारी 13 को कैसे ब्रेक करेंगे? 2 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 13 26,
जब मैंने आपसे कहा था मिडिल टर्म ब्रेक करें तो फर्स्ट कोफिशिएंट और लास्ट कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या है, 221 ज़ा 42 को जब हम ब्रेक 42 के फैक्टर्स बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, 6 × 7 से इसको ब्रेक कर दिया। 2x² - 6x - 7x + 21। जब आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये पता चलता जाएगा कि कैसे साइन कहाँ से कैसे यूज़ हो रही है। माइनस के साइन इसलिए कॉमन बाहर 7 के साथ निकालें क्योंकि यहाँ पर हमें माइनस साइन चाहिए। अब इसका मतलब ये कि 2x² को अब जब वापस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम स्टेप बन जाएगा, 2x² - 3x - 7x + 21 माइनस + 21। अब ये जो कॉमन ब्रैकेट है x - 3 इसको एक दफ़ा लिख दिया और जो अनकॉमन है 2x - 7 इसको एक दफ़ा लिख दिया। x - 3 इस ब्रैकेट को भी 0 के इक्वेट करा दिया, इस ब्रैकेट को भी 0 के इक्वेट कर दिया। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x को सेपरेट कर दिया, 3 को उधर लेगा। इधर भी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x इधर रहा, 7 उधर चला गया, -7 था प्लस हो गया, 2 उसके जाएगा डिवाइड हो गया। 12 क्वेश्चन सेम इसको पहले मल्टीप्लाई करके सिंपल फॉर्म में ले आए, 3x को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3x - 15x - 7 एज इट इज़ रहा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देन इस पूरे ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करा दिया, ये आया और ये इस तरह से आ गया। अब x की टर्म हमारे पास 2 यहाँ पर है, उनको सॉल्व कर दिया, 36 आया, फिर ये -4 उधर चला गया। अच्छा ये माइनस है यहाँ पर, 3x - 21 - 15 बन गया 36x + 105, ये एज इट इज़ रहा। ये 4x इस तरफ चला गया, ये इस तरह से सॉल्व हो गया। ये देख लीजिए, जब ये इस तरह से आ जाता है दोनों कॉमन ब्रैकेट को एक दफ़ा लिख देते हैं, जो रिमेनिंग होता है 3x - 31 इसको एक दफ़ा को 0 को इक्वेट कराया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम इसी पैटर्न से, फर्स्ट हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई कराया, जब ये 7x बन गया। अब 7 को ब्रेक कैसे करना है, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6 = 14, 2 × 6 = 12, सॉरी 2 × 6 = 12। अब जब 12 के फैक्टर्स बनाते हैं तो क्या बनते हैं, 3 × 4, 3 और 4 से ब्रेक हुआ, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा 15 मैंने पहले कर दिया था बाय मिस्टेक, 14 नीचे कर दिया है, कोई इशू नहीं है। इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको इसमें सिंपल वर्क करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, x को मल्टीप्लाई करते हुए ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ये सिंपल आ जाएगा। ये बनेगा 6x + 3, 3 × 3 = 9। इस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इसको जब हमने 3 और 3 को मल्टीप्लाई करा तो क्या बना, 9। तो 9, अब 9 को कैसे ब्रेक करा, 3 × 3 से, समझ में आ गया। इस एक्सरसाइज पे इतनी डेप्थ में नहीं जा रही क्योंकि यह आपने एक्सरसाइज 5.5 या 5.4 आई थिंक फैक्टराइजेशन के चैप्टर में मिडिल टर्म ब्रेकिंग की थी। बस लास्ट का काम हमने न्यू करा है कि इसको और इस ब्रैकेट को 0 के इक्वेट करा दिया, वहाँ पे हम यहीं छोड़ देते थे। वैल्यूज आ गई। 14 देख लीजिए, 14 का आधा पार्ट यहाँ है, आधा पार्ट यहाँ है 16 के ऊपर। 16 समझाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट स्टेप में क्या करा है, किसी को समझ में आ रहा है। फर्स्ट स्टेप में इसका एलसीएम ले लिया, इसके नीचे कुछ नहीं था तो ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, x² + 6 / x, ये एलसीएम लिया है = 5। एलसीएम कैसे लिया, एलसीएम तो पता है ना, जब इसके नीचे कुछ नहीं होता तो समझे 1 है, तो इसका मतलब ये x मेन एलसीएम हो गया और ये x इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर लिखा गया है। x² + 6 = 5, ये x इधर चला गया, 5x हो गया, x² + 6 = 5x। इसको इस तरह लेगा क्योंकि हमें इक्वेशन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में लानी होती है 0 के साथ, पहले स्क्वायर वाली टर्म होती है, फिर विदाउट स्क्वायर, देन कांस्टेंट, फिर = 0। ये हमारी हो गई एक्सरसाइज 6.6। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं 6.7 और 6.8 करा दूँगी। मार्क कर लीजिएगा, 6.8 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। समझ में आ रहा है, एक दफ़ा और दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 and 10, 11 and 12। ट्वेल्थ का रिमेनिंग पार्ट एंड 13। 15 पहले है, फिर 14 नीचे है, देन 16 और उसके ऊपर 14 का रिमेनिंग पार्ट।
दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ क्लास। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह 6.7 6.8 करेंगे। कंप्लीट योर वर्क, प्रैक्टिस योर मैथ्स बेटा, प्रैक्टिस मैथ्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एग्जामिनेशन। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।